द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहाँ तक जाए। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। 4 जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, मैं टोटल पॉइंट को एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा ज़बरदस्त तरीके से, इसलिए वीडियो को पूरा तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। ठीक है, तो भारत ने पाकिस्तान के कैदियों की सूची को आदान प्रदान किया है। किसके साथ? तो पाकिस्तान के कैदियों की सूची को आदान प्रदान किया, यानी कि भारत ने किस देश के साथ कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एक बात को समझिएगा कि भारत ने 271 पाकिस्तानी नागरिक और 74 मछुआरे को, ठीक है, और पाकिस्तान ने 51 इंडियन नागरिक यानी कि भारतीय नागरिक और 558 मछुआरे को सूची को आदान प्रदान किया है। ठीक है, यानी कि भारत ने 271 पाकिस्तानी नागरिक, ठीक है, और 74 मछुआरे को, और पाकिस्तान ने 51 भारतीय नागरिक और 558 मछुआरे को क्या किया है? सूची को आदान प्रदान किया है। ठीक है, तो सवाल बनता है कि भारत ने किस देश के साथ कैदियों की सूची को आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ। अगर हम बात कर ले पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं? तो महाद्वीप होते हैं 7। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। तो सवाल था कि भारत ने किस देश के साथ कैदियों की सूची को आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर है कि किस राज्य सरकार ने 2021-2024 के लिए नई नीति लॉन्च की है। ठीक है, देखिए किस राज्य की सरकार ने 2021-24 के लिए नई आईटी नीति लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक नई आईटी नीति लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी नीति? तो आईटी नीति लॉन्च की है। ये नीति है क्या? ये आईटी नीति क्या है? ये आईटी नीति ये है कि 55,000 नौकरियों को, ठीक है, रोजगार दिया जाएगा, यानी 55,000 रोजगार को अवसर को पैदा किया जाएगा। किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। ये जो नई आईटी नीति लॉन्च की जाएगी, इसमें कहा गया है कि 55,000 नौकरी को लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। ठीक है, तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने 2021-24 के लिए नई आईटी नीति लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जिसमें से 55,000 नौकरी को अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन? कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। ठीक है, कुर्नूल, अमरावती, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। ठीक है, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है 80 लोकसभा सीट। ठीक है, बिहार में 40 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, महाराष्ट्र में 48 है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। ठीक है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने 2021-24 के लिए नई आईटी नीति लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि 21-24 यानी 3 साल के भीतर 55,000 नौकरी दिए जाने की घोषणा किया है आंध्र प्रदेश के सरकार ने। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर है कि किस फल की प्रजाति जिसका नाम है लैटिको, ठीक है, किस फल की प्रजाति लैटिको को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है? तो वो किया गया है अंगूर को। अंगूर की प्रजाति है जिसका नाम है लैटिको,
वो गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में, यानी कि असम से दुबई निर्यात किया गया है, भेजा गया है, ठीक है। तो आप समझिएगा कि अंगूर की एक प्रजाति है जिसका नाम है लेटिको, जो असम से दुबई को निर्यात किया गया है, यानी कि भेजा गया है। अगर हम बात कर ले गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में, ठीक है। अगर हम असम की बात करते हैं, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और असम की जो राज्यपाल है वो है देशमुखी, ठीक है। देशमुखी जो है असम के राज्यपाल है। अगर हम बात कर ले असम के बारे में, तो असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है वो भी असम में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि किस फल की प्रजाति लैटिको को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है? तो अंगूर की एक प्रजाति है लैटिको, वो गुवाहाटी से दुबई पर निर्यात किया गया है। अगर हम बात करें तो दुबई के बारे में, तो देखिए दुबई कहाँ पड़ता है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई, ये कहाँ पड़ता है? तो यूएई में पड़ता है, ठीक है। यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम जो है यूएई की मुद्रा है। यूएई एक देश है जिसकी राजधानी है अबू धाबी, और दुबई जो है कहाँ पड़ता है? तो यूएई में पड़ता है। दुबई में एक बिल्डिंग है जो विश्व का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा, जिसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो वो कहाँ पड़ता है? तो वो भी दुबई में पड़ता है। एक गाना भी निकला था कि तुझे दिला दो बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सवाल था कि किस फल की प्रजाति लैटिको को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है? तो अंगूर की प्रजाति लैटिको को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो मुकुल गोयल, ठीक है। मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। कौन बने हैं? मुकुल गोयल। अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो 80 लोकसभा सीट है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है 80 लोकसभा सीट। कितनी लोकसभा सीट है? 80 लोकसभा सीट, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, जो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चमड़ा कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में एक राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, जो चमड़ा कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सवाल था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस से के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो मुकुल गोयल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर है कि किस देश की सेना ने चीन निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों को शस्त्रागार में शामिल किया है? तो पाकिस्तान ने, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान ने चीन का निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों को, यानी पाकिस्तान ने क्या किया है? ले लिया है। इससे पहले किसको दिया गया था चीन के द्वारा? तो दिया गया था थाईलैंड को और नाइजीरिया को। इस बार लिया गया है पाकिस्तान ने, ठीक है। यानी कि चीन निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों को शस्त्रागार में शामिल किया है पाकिस्तान ने। किसने शामिल किया है? पाकिस्तान। इससे पहले कौन कौन लिया है? तो थाईलैंड और एक नाइजीरिया, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है? पाकिस्तान, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में, तो देखिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ठीक है। चीन की मुद्रा युआन, ठीक है ना। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच तो 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश की सेना ने चीन निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों को शस्त्रागार में शामिल किया है? तो वो किसने शामिल किया है? पाकिस्तान ने शामिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है कि शोधकर्ताओं ने किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल, ठीक है, ब्लैक बेलिड कोरल सांप खोजा है? तो उत्तराखंड के शोधकर्ताओं ने एक
देखिए उत्तराखंड के शोधकर्ताओं ने एक सांप खोजा है जिसका नाम है ब्लैक बेलिड कोरल सांप। क्या नाम है? ब्लैक बेलिड कोरल सांप खोजा है उत्तराखंड के शोधकर्ताओं ने। अगर हम बात कर ले उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नए बना है पुष्कर, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 5, ठीक है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वो सब कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। तो सवाल था कि शोधकर्ताओं ने किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांप खोजा है? तो उत्तराखंड के शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलिड कोरल सांप को खोजा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? तो वो बेंगलुरु ने की है। किसने की है? बेंगलुरु में किया गया है। यानी किस स्टेशन पर? तो बेंगलुरु स्टेशन पर फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता क्या है? एक्वेरियम का होता है मतलब मछली घर, ठीक है। इसमें अनेक प्रकार की मछली की प्रजातियां पाई जाएगी, ठीक है। इसको देखने के लिए यात्रियों को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? यात्रियों को मनोरंजन के लिए ये फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना किया गया है यात्रियों को मनोरंजन के लिए। और इसमें फीस भी लगेगा 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया फीस लगने की संभावना भी है। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बेंगलुरु के स्टेशन पर बनाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारतीय रेलवे के बारे में, देखिए इंडियन रेलवे सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली थी? तो 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। और प्रथम में कब चली थी? तो 1825 ईस्वी को। और भारत में 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु, देखिए बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में क्या स्थित है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1969 को, यानी 1969 को इसरो का स्थापना होता है। और इसरो का जो मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन जो है इसरो का अध्यक्ष है। और जी सतीश रेड्डी जो है ये DRDO के अध्यक्ष है, ठीक है। तो सवाल था कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? तो बेंगलुरु की सरकार बेंगलुरु स्टेशन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज कर दिया है। अब क्या रख दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, तभी हम बात किए थे, फिर से बात डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है? वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है कि हाल ही में केरल के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनिल कांत। अनिल कांत जो है केरल के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बन रहे हैं। DGP का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP का फुल फॉर्म होता है। वो अनिल कांत बने हैं केरल के नए पुलिस महानिदेशक, यानी कि केरल के नए DGP कौन बने हैं? अनिल कांत। अगर हम बात कर ले केरल के बारे में, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के राज्यपाल है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल में एक पेरियार नदी बहती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में स्थित है, ठीक है ना। तो सवाल था कि हाल ही में केरल के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बने हैं? अनिल कांत, ठीक है। आज का लास्ट सवाल 10 नंबर सवाल कि किस राज्य की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है। साल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन।
साल्ट कार्यक्रम का शुरू किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, देखिए साल्ट क्या होता है, इसमें क्या किया है कि विश्व बैंक, आप सुने होंगे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश की सरकार को 250 मिलियन डॉलर को ऋण समझौता दिया है। किसने? तो विश्व बैंक ने किसको दिया है? तो आंध्र प्रदेश के सरकार को। तो यही है साल्ट। ठीक है, इसलिए इस दिया है कि बच्चों को, ठीक है, बेहतर शिक्षा के लिए और शिक्षक को बेहतर मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, तो वो 250 मिलियन डॉलर किसको दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के सरकार को। अगर हम बात कर ले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल है विश्वभूषा हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। ठीक है, कितनी लोकसभा सीट है? 25 लोकसभा सीट। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी है, कौन कौन है? कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। ठीक है, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। ठीक है, अब साल्ट का फुल फॉर्म क्या था? तो सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पे बात किए हैं वर्ल्ड बैंक, WB, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व बैंक। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1944 को। कब हुआ था? 1944 को वर्ल्ड बैंक का स्थापना होता है। और डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष है। कौन है? डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष है, और इसका स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में स्थित है। किसका? तो वर्ल्ड बैंक का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप नोट कर सकते हैं, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।